हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत है, मेरे साथ मेरे अब्बू नदीम। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो का टाइटल होने वाला है टॉप 10 एक्सपोर्ट बिजनेसेस ऑफ इंडिया, टॉप 10 बिगेस्ट थिंग दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स। और मतलब कि पापा ये वो चीजें ना जो मतलब इंडिया बाहर के मुल्कों को बेचता है। हाँ, तो ये अब देखेंगे, मुझे भी नहीं पता, देखेंगे तभी पता लगेगा क्या क्या चीजें ऐसी इंडिया दे रहा है बाहर की कंट्रीज को। काफी प्राउड की बात है कि इंडिया मतलब इतनी ज्यादा चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बिना किसी देरी के काउंट करते ओरिजिनल लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारा देश सैकड़ों साल से दूसरे देशों को भारत में पैदा होने वाली या बनाई गई वस्तुओं का निर्यात करता आया है। बिल्कुल। मिस्र के पिरामिडों में मिलने वाली मम्मियों के ऊपर लपेटा गया कपड़ा हिंदुस्तानी मलमल है, जिससे पता चलता है कि उस जमाने में जब मिस्री सभ्यता आसमान छू रही थी, भारत की मलमल का इतना सम्मान था कि वहाँ के राजाओं और रईसों के लिए भारतीय मलमल पहनना भारी इज्जत की बात थी। तब से जो निर्यात का सिलसिला चला वो आज भी बेरोक टोक चालू है। हाँ, मतलब जमाने के साथ निर्यात होने वाली चीजों और सेवाओं में जरूर अंतर आ गया है। दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम और रिवाज भी है, हम आपके लिए अपने देश से निर्यात होने वाली हजारों वस्तुओं और सेवाओं में से 10 के बारे में वीडियो बना कर लाए हैं। आशा है कि आपको पसंद आएगा। मलमल का 1. योग। योग एक ऐसी एक्सरसाइज है को ताकत देकर आज के टेंशन और पोल्यूशन से भरी दुनिया में मन को शांति और शरीर को चुस्ती और फुर्ती देती है। सही बोला है। भारत एक तरह से इसका एक्सपोर्टर है और आज दुनिया का हर मशहूर कलाकार, राजनीतिज्ञ या पूंजीपति इसका अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करता है। इसलिए हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगर आप योग नहीं करते हैं तो आज ही शुरू हो जाइए और अपने दिमाग के टेंशन और शरीर की बीमारियों से छुटकारा पाइए। एक्सरसाइज है किस्म में ना बहुत। 2. खाने के मसाले। दोस्तों, हमें तो मसालों के नाम से ही भूख लग जाती है। हमारा देश रोमन साम्राज्य के समय से ही मसालों का निर्यात करता आया है। कभी विदेशों में काली मिर्च सोने से भी महंगी हुआ करती थी। अच्छा। केसर, काली मिर्च, हल्दी, सौंठ, इलायची इत्यादि मसालों के निर्यात से हमने पिछले साल 1200 करोड़ रुपए कमाए थे। 1200 क्या आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही मसालों के व्यापार के लिए ही यहाँ आई थी, जिसने हमें अंग्रेजों का गुलाम बनाया और अब ये मसाले हमें पैसा कमा कर दे रहे हैं। है ना मजेदार बात। 3. गहने। सोने चांदी के हीरे जवाहरात जड़े गहने बनवाने और पहनने का जैसा शौक हमारे देश में है, वैसा और किसी देश में नहीं है। बिल्कुल। यहाँ तक कि हमारे यहाँ आदमी भी जेवर पहनने का बड़ा शौक रखते हैं। इस शौक के कारण हमारे देश में जेवर बनाने की कला अपनी ऊंचाइयों पर पहुँच गई और आज भारत हीरो की कटाई, जड़ाई और निर्यात करने वाला मुख्य देश बन गया है। कटाई मुख्य तौर पर सूरत में और जड़ाई जयपुर में होती है। सन 2017 में हमने करीब 7,000 करोड़ रुपए के जेवरों का निर्यात किया था। 2017 में 7,000 करोड़। 4. कपड़े, हस्तकरघा और हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स। दोस्तों, मिस्र में ईसा से 2000 साल पहले की एक कब्र में मिले गुजराती प्रिंट के कपड़ों से शुरू होने वाली भारतीय कपड़ों के निर्यात की कहानी बेरोक टोक चालू है और आज कपड़ों के निर्यात में दुनिया में हमारा पहला स्थान है। सन 2017-18 में हमारा कपड़ों का निर्यात 27,000 करोड़ से ज्यादा था। इसके अलावा हमारी हस्तशिल्प जिसमें शामिल है बच्चों की गुड़ियां, तरह तरह के कपड़ों के छापे और हस्तकरघा और खादी उद्योग जो सारी दुनिया को निर्यात किए जाते हैं, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है जी। वही तो की आमदनी होती है कपड़ों में। 5. आम। दोस्तों, आम की बात हो और मुंह में पानी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत देश एक तरह से आम देश ही है। यूपी में बनारस का लंगड़ा, लखनऊ का दशहरी, जिसके लिए लखनऊ वाले कहते हैं कि आने से दशहरी के है लखनऊ में दशहरा, और आम्रपाली, मुंबई का अल्फांसो, कोलकाता का विष्णु भोग और देश में सबसे ज्यादा पैदा होने वाला आंध्र का बेगमपल्ली।
लेकिन खिलाए बिना आम खाने का एकदम क्या मजा। बल्ली। सो हम सारी दुनिया को इन आमों का स्वाद चखने के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए के आमों का निर्यात करते हैं। क्या बात है यार। स्पेस प्रोग्राम। फ्रूट भी जाता है। दोस्तों, इधर पाकिस्तान क्या जाता होगा। केवल अपने सपेरों और जादूगरों के लिए जाने जाने वाला कोई देश गुलामी से आजाद होने के महज 30 वर्ष में ही खुद अपना सैटेलाइट स्पेस में भेज सकता है और अगले 35 वर्षों में ही दूसरे देशों के सैटेलाइट ऐसा स्पेस में बहुत भेजकर मुश्किल है। अरबों रुपए की फॉरेन एक्सचेंज ये कमा सही सकता कहा। है। हाँ, वही। हमने यही करके दिखाया है और दूसरे देशों के 257 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजकर केवल पिछले 3 सालों में ही 5,500 करोड़ रुपए 250 की भेज चुका विदेशी है। मुद्रा कमाई है। दूसरे देशों की सो सीना फूल 3 गया ना ये सालों में बात उन्होंने सुनकर। 5,000 करोड़ कमाए इससे। बहुत रकम। बहुत 7 बड़ी। इंफॉर्मेशन क्या कर टेक्नोलॉजी। रहे हो यार? दोस्तों, आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जिसमें हमारे देश के लाखों इंजीनियर्स विदेशों में काम कर रहे हैं और वहां से अरबों रुपए की बिल्कुल। विदेशी मुद्रा अपने देश को भेज रहे हैं। पिछले साल हमें इस सेक्टर हाँ। से 124 बिलियन डॉलर या 9,22,000 करोड़ की आमदनी हुई थी और इसमें हर साल 7 से 8% की बढ़ोतरी होती है। मतलब क्या बोले आज यार? हाल ये है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे अग्रणी देशों का काम हमारे कंप्यूटर इंजीनियरों के बिना चल ही नहीं सकता। बिल्कुल 8 सही बोला। भाई खेल का इंटेलिजेंट इतने सामान। हैं। क्या आपको पता है कि विश्व का हर देश कोई न कोई खेल का सामान हमसे अवश्य मंगाता है और इसलिए हाँ। सन 2017-18 में हमने 232 मिलियन डॉलर या करीब 1700 करोड़ रुपए का खेल का सामान दूसरे देशों को निर्यात किया था। ये भी बहुत आज है। हमारे देश में बने क्रिकेट बैट, टेनिस एक्सपोर्ट और किया बैडमिंटन हाँ। के रैकेट, हॉकी स्टिक्स, फुटबॉल और वॉलीबॉल सारी दुनिया में उपयोग किए जाते हैं। और तो और सन 2016 के फुटबॉल रियो तो ओलंपिक्स पाकिस्तान की भी हमारे देखते देश हैं में बने एक-दो बार शॉटपुट, हैमर और डिस्कस ही उपयोग किए गए थे। आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। हम तो अच्छा। भाई आपको ये बताने में ही फूले नहीं समा रहे थे। बिल्कुल। फीफा में एक दफा पाकिस्तान का फुटबॉल भी यूज हुआ कला था ना। और कलाकार। अब तो इंडियन पीछे आइडल हुआ। और फिल्म फेयर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन दुबई में होने लगा है। कल्चरल महापात्रों से लेकर हाँ। पंडित रविशंकर और लता, रफी से लेकर किशोर कुमार तक हर बड़े कलाकार के कार्यक्रम लंदन के विश्व प्रसिद्ध एल्बर्ट हॉल में हो चुके हैं। हमारी फिल्म दंगल ने अकेले चीन से ही 200 करोड़ रुपए कमाए। इसके अलावा केवल 2015 में ही 150 करोड़ की सिर्फ चीन भारतीय से। पेंटिंग्स विदेशियों ने खरीदी थी। मेड इन इंडिया कैसेट ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इन सब से हम सैकड़ों करोड़ों की विदेशी मुद्रा कमाते हैं। अच्छा लगा ना सुनकर? मनोरंजन से विदेशी यार, मुद्रा, तभी तो आज पता लगा इंडिया आगे इंडिया कैसे आगे निकल जा रहा है। लेबर क्यों एक्सपोर्ट। निकल रहा है? ये तो आपको मालूम ही होगा कि लाखों लेबर भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं। इनमें निर्माण कार्यों में हाँ, लगे हाँ, कुशल हाँ। और अकुशल श्रमियों से लेकर कंप्यूटर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स सभी शामिल हैं। ये वहाँ जी तोड़ मेहनत बिल्कुल। भेजते हैं जिससे कि वे अपना और अपने परिवार का बिल्कुल। जीवन स्तर उठा सकें। पिछले साल में इस मद में हमारे देश ने 4 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा कमाई थी। अपने लिए मेवा और 4 देश की लाख सेवा। करोड़। 4 इसे कहते लाख हैं 4 लाख आम के आम और गुठली के दाम। बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे दर्शक श्री संदीप महापात्रा को धन्यवाद दीजिए, जिनके सुझाव पर हमने ये वीडियो बनाया और दिखाया है। जय हिंद। बहुत कमाल है यार। बाकी ये वो वीडियो हुई खत्म। अब आते हैं रिव्यू पे यार। अब अपने पापा यार बहुत ही शॉकिंग चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। मुझे तो नहीं पता था कि मतलब फ्रूट भी इंडिया एक्सपोर्ट, आम एक्सपोर्ट कर रहा होगा। इंडिया एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा है, देखी है तो मेरी तो आंखें खुल गई हैं कि मतलब- क्या क्या की चीजें बाहर भेज वही ना, लाखों करोड़ों की हो बिल्कुल। रही हैं। मतलब 1000 करोड़ नहीं, लाख करोड़, लाखों करोड़ों में इनकी एक्सपोर्टें हो रही हैं और इतना ज्यादा ये पैसा कमा रहे हैं उससे। भी इंडिया आप इसकी तरक्की का अंदाजा लगा लेना फिर कैसे? कितनी तरक्की कर रहा है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, उधर की तरफ देखते हैं तो हमारा ज़हन खुलता है कि कि भाई भारत इंडिया किधर जा रहा है। इंडिया कहाँ जा रहा है भाई? हजारों करोड़ों के एक्सपोर्ट आम जा रहे हैं, अपनी इनकी मिसालें जा रहे हैं, बिल्कुल। इनके सपोर्ट्स के सामान जा रहे हैं, इनका कल्चर जा रहा है, इनके कपड़े जा रहे हैं। मुझे कसम से नहीं पता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़ा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री इंडिया है। बिल्कुल सही बोला हाँ है, ये ना? मुझे आज पता चला है। वही तो नहीं पता था भाई इस भाई चीज के कपड़े बारे के में। लिहाज से भी इंडिया पहले नंबर पे है। दुनिया को कपड़ा देने वाला इंडिया ही है। बिल्कुल। और जो उधर मम्मियाँ, वो जो उधर वो आर्ट शार्ट बने हुए हैं इजिप्ट में, मिस्र में, उधर उनके ऊपर कपड़ा देने वो के लिए- मलमल का। हाँ, मलमल का, वो भी इंडिया से आ रहा है। बहुत बड़ी बात है जी।
वही ना। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया किधर से किधर पहुंच चुका है। बिल्कुल कोई शक नहीं पापा, एक्सपोर्ट कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है पापा। आम देखें, फ्रूट देखें, बाहर जा रहे हैं, उससे पैसा ही आता है जाहिर ना। बात है। और इंडिया के वो लेबर भी जिस तरह उन्होंने बताई बिल्कुल, है, डॉक्टर, इंजीनियर और जो लेबर है हाँ। वो अपने मुल्क को कितना पैसा भेज भेज रहे रहे हैं, हैं। उनके घर उस पे चल रहे हैं, इंडिया तरक्की कर रहा है। जाहिर बात है डॉलर आएगा, बिल्कुल, डॉलर तो वो आएगा। फिर पैसे वो उनको रुपीज में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन डॉलर का पावर वजह इंडिया की एक मेन चीज मैंने देखी है ना, उन ज्यादातर इंडिया अपनी लोकल मार्केट पे ज्यादा तवज्जो देता है। बहुत देता है पापा, कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर आप इंपोर्ट चीज करेंगे, डॉलर आपका बाहर जाएगा, हाँ, तो आपके पास वो रहेगा नहीं रहेगा। वो इंपोर्ट पे कट खर्चा करते हैं, हाँ, कम करते हैं, और अपनी जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाते हैं, डॉलर आता है उधर से मुल्क तरक्की करता है। सही बोला। यही तो पापा इनकी पॉलिसीज हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। और यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय। बाय।